दोस्तों अच्छी खबर यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है। बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल रही है। और थोड़ी सी एक बात इसमें यह होगी कि कल से ये सिस्टम धीरे धीरे बिहार के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन कई भागों पर जब भी देखने को मिलेगी। हालांकि इसका असर ज्यादातर पश्चिमी भागों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मॉइस्चर पश्चिमी भागों पर कम पहुंचेगा। पूर्वी पर तो जब भी बारिश रहेगी, पश्चिमी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। और बंगाल की खाड़ी का लगातार मॉइस्चर जो है वो बिहार के थ्रू उत्तर प्रदेश के और बिहार के यहाँ पर भागों पर रहेगा, और इन भागों पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर, और बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं लगातार जो है वो बनी रहेगी। और इसके कारण भी जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों पहुंच रहा है। और आइए देखते हैं, पहले आप ये भी देख लें कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 104 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान बहराइच के भागों पर हुई है, 60 मिलीमीटर अयोध्या के भागों पर हुई है, 56 मिलीमीटर बाराबंकी के भागों पर हुई है, 18.5 चंदौली के भागों पर हुई है, 50 मिलीमीटर गोंडा के भागों पर हुई है, 38 मिलीमीटर दोस्तों यहाँ पर हुई है लखीमपुर खीरी के भागों पर, 32 महाराजगंज के भागों पर, और 35 हुई है श्रावस्ती नगर के भागों पर, और इसके साथ साथ 25 मिलीमीटर दोस्तों हुई है सीतापुर के भागों पर। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर कोई खास ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को जो है वो नहीं मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही बारिश की गतिविधियां अच्छी जो है कई भागों पर देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि 18 सितंबर में किन किन भागों पर उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पीलीभीत, शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, हल्की से मध्यम, और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक दो भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, संभल और कासगंज, एटा, मैनपुरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर भी हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह सकते हैं, बारिश की गतिविधियां शायद देखने को ना मिले। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा और यहाँ पर आगरा, फिरोजाबाद, एटा, औरैया, जालौन, झांसी के भागों पर संभावनाएं बारिश की कम हैं, बादल रहेंगे। तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, इनकार नहीं किया जा सकता। और जो वार्निंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और संत कबीर नगर, गोरखपुर के भागों के साथ साथ अम्बेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी के, बाराबंकी, लखनऊ के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ भागों पर जोरदार बारिश भी देखने को मिल सकती है। बाकी रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाजापुर के भागों पर, और इधर फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मोहब्बा, ललितपुर के भागों पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेघ गर्जना के साथ यानी कि कुछ भागों पर मेघ गर्जना भी देखने को मिल सकती है, बाकी भागों पर यानी कि चेतावनी जो है वो नहीं है। और इसी प्रकार दोस्तों 19 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। 20 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना इन पूर्वी भागों पर रहेगी, पश्चिमी भागों पर लगभग मौसम साफ हो चुका होगा। और यहाँ पर 21 सितंबर में सिर्फ इन भागों पर ही उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 22 सितंबर में भी इन भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर 23 सितंबर से जो है बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा जो है दोस्तों दिखलाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बार को बारिश की गतिविधियाँ जरूर उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है कम होंगी, लेकिन फिर से जो है दोबारा यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं हैं फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 26 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है, तो फिर से क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, उसके कारण मॉइस्चर पहुंचेगा, तो फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।